मित्रों नमस्कार। हमारे साथ गौरव है जी। गौरव जी सर। नदियों की श्रृंखला, इस पर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। हमने बहुत सारी नदियों की चर्चाएं की हैं। बिल्कुल। तो आज कौन सी नदी के बारे में हम लोग खास जानकारी लेकर आए हैं? जी सर, आज का हम लोग का विषय है महानदी पर जो है विशेष चर्चा। महानदी जी है ना। तो सबसे पहले हम महानदी के उद्गम स्थल के बारे में जानते हैं। जी बिल्कुल। महानदी का जो सर उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है, छत्तीसगढ़ राज्य में धमतरी जिला है। ठीक है? धमतरी। हाँ, उन्हीं के पास जो है एक फरसिया गांव है। उन्हीं के पूर्वी भाग से जो है सिहावा पहाड़ी है। सिहावा पहाड़ी जी पर्वत श्रृंखला। हाँ, वहीं से जो है उसका उद्गम होता है। एक तहसील है नगरी तहसील, नगरी तहसील के गणेश घाट से कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो वहीं से इस नदी की उत्पत्ति होती है ना। जी बिल्कुल। इस नदी के कुछ प्राचीन नाम भी हैं, उनके बारे में बताइए। इस नदी का प्राचीन नाम है, 3 प्राचीन नाम है सर। एक कनक नंदनी है, एक नित्रोत्पला है, नीलोत्पला, एक है चित्रोत्पला जी है ना। उत्पल मतलब होता है कमल फूल, है ना जी। तो कनक नंदनी, नीलोत्पला और चित्रोत्पला जी, ये 3 इसके प्राचीन नाम विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। अब आइए कि यह अपने उद्गम से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए कहाँ प्रवेश करती है? ये जो है सर उद्गम से मतलब जो है वो पहले सबसे पहले इनका जो है 2 राज्यों में जो है, छत्तीसगढ़ में जो है इनका उद्गम होता है, उसके बाद ये उड़ीसा में प्रवेश करता है। मुख्य रूप से 2 राज्य हैं। हाँ, उसके बाद वो उसका जो है पश्चिम बंगाल में जो है, मतलब पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा के पास ही इसका मुहाना कहाँ है? जगतपुर जिला है ना। हाँ, जगतपुर जिला कटक के पास। हाँ, वहीं पर बंगाल की खाड़ी में यह मिल जाती है। उसी के समीप पारादीप या कटक शहर भी है। जी सर, है ना। लेकिन सर इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 4-5 राज्य है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है। ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। इसका जल जो है अफवाह क्षेत्र कह सकते हैं, है ना जी। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है गौरव? जी सर, इस नदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है लगभग, और जो है छत्तीसगढ़ में जो है सर लगभग 286 किलोमीटर है। अच्छा। अब गौरव हमें यह बताएगा कि इसके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं? जी सर, इस नदी के किनारे जो है सर रायपुर शहर है, दुर्ग शहर है, कटक शहर है, ये सब शहर। संबलपुर भी है। हाँ, संबलपुर जब वह छत्तीसगढ़ से निकलती है तो उड़ीसा में जो प्रवेश करती है वह संबलपुर ही है, संबलपुर जिला है जी, वहीं पर इसका प्रवेश होता है। तो और भी कई तथ्य हैं इस नदी के बारे में, उसके बारे में गौरव धीरे धीरे बताएगा। जी बिल्कुल। इस नदी पे जो है सर लगभग 3-4 जो है बांध बना हुआ है। जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसको कह सकते हैं भारत का सबसे लंबा बांध, लगभग 25.79 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वो बांध है हीराकुंड डैम। हाँ, भारत का सबसे लंबा बांध है वह जी, संबलपुर जिले में ही हीराकुंड डैम है, जो महानदी पर बना हुआ है, इसी नदी पर। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अच्छा, उसी के समय में हुआ था। उसी के समय में हुआ था। ये तो सबसे लंबा बांध हो गया। जी बिल्कुल। उसके बाद और भी कुछ बांध है, जैसे कि सर गंगरेल एक बांध है। हाँ, धमतरी जिला में। हाँ, उस बांध का अन्य नाम, उस बांध का और अन्य नाम जो है वो रविशंकर सागर बांध है। पंडित रविशंकर सागर बांध भी है, गंगरेल बांध का नाम जी। एक और बांध है धमतरी जिले में जी, और एक बांध है सर, उसको बोलते हैं रुद्र डैम। रुद्र डैम है। और एक डैम कांकेर जिले में भी जी, है, दुधवाहा डैम। हाँ, दुधावा डैम। तो ये 4 डैम हो गए, हीराकुंड डैम, गंगरेल डैम, है ना, रुद्र डैम और दुधावा डैम है ना।
अब गौरव इसकी सहायक नदियों के बारे में प्रकाश डालेगा। बाईं ओर से सहायक नदी बोलिए। जी सर, इसकी जो सहायक नदी है बाईं ओर से वो है शिवनाथ, हसदेव, उसके बाद है सर मांड, ईब, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है बाईं ओर से। दाईं ओर से? दाईं ओर से है सर एक है सर तेल है, ओंग है और जोंग है। जोंक, तेल और ओंग। ओंग जी, ये इसकी सहायक नदी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अच्छा, एक पार्क भी है ना इस नदी के तट पर? बिल्कुल सर, इस नदी का जो मुहाना होता है, मुहाने के पास केंद्रपाड़ा जिला के पास कटक के पास जो मुहाना है, वहाँ पे भीतरकनिका राष्ट्रीय जो है पार्क है। भीतरकनिका? जी, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क है, उद्यान है। अच्छा, यह महानदी बेसिन जो है वह खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, तो जहाँ भी खनिज होगा वहाँ कुछ औद्योगिक केंद्र भी होंगे? जी बिल्कुल। तो कुछ औद्योगिक केंद्रों के नाम स्थान सहित आप बताएं। जी, जैसे कि सर हीराकुंड प्लस कोरबा। यहाँ क्या है? यहाँ एल्युमिनियम का जो है कारखाना है। जी। उसके बाद है सर भिलाई। भिलाई में क्या है? उसमें बीएसपी है सर। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद कटक में? उसके बाद कटक में पेपर मिल है सर। उसके बाद एक सुंदरगढ़ है। सुंदरगढ़ उड़ीसा में ही है। वहाँ पे जो है सीमेंट जो है फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री है। ये चार जो है औद्योगिक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। और भी कोई जानकारी हो तो आप बताएं। जी सर, इसका जो मेनली सर इस नदी का काम क्या है, विद्युत उत्पादन, इस परियोजना का जो काम है, बांध जो इतने बने हैं इस नदी पर, उनका काम है विद्युत परियोजना, सिंचाई करना और जो है मतलब बाढ़ नियंत्रण करना। बाढ़ नियंत्रण है ना, इसीलिए इतने सारे बांध इस पे बनाए गए हैं। इतने सारे बांध बनाए गए हैं, है ना। तो गौरव ने आज महानदी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आशा है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो परीक्षार्थी हैं वे अवश्य लाभान्वित होंगे। बिल्कुल होंगे सर, है ना। हर विषय पर जो है मुख्य बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और उसी पर ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए, गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जी।